ये तो आदमी का तुच्छ दिमाग है जो सोच लेता है गुरु मुझसे नफरत करता है, गुरु मुझे गलत कहता है। पता बोलो क्यों? क्या आप गुरु को लाखों रुपए देने वाले थे जो देना बंद कर दिया? क्या क्या वजह है? क्यों कहेंगे वो? किस लिए कहेंगे? तो वो भी शिष्यों को एक औलाद की तरह समझते हैं, एक टीचर मास्टर लेक्चरर की तरह सिखाते हैं, और जब देखते हैं कि बच्चा समझता नहीं है, वो मानता नहीं है, तो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। और उनका कोई मकसद नहीं होता किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि जो आत्मा तड़फ रही है अंदर ही अंदर, वो सिर्फ गुरु संत जानता है कि फला आत्मा उस जीव की तड़फ रही है, वो व्याकुल है। लोग तो मजाक उड़ाते हैं, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, लेकिन संत कभी ये नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि भाई ये मालिक की औलाद है, ये गलत राह पे क्यों चल पड़े, ये इस राह पे चलेंगे तो दुखी होंगे, परेशान होंगे, आने वाले टाइम में इनको बेअंत कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो इसलिए वो शिक्षा देते हैं, इसलिए वो समझाते हैं, इसलिए वो टाइम देते हैं कि भाई दुनिया की नरक में मत पड़, तुझे जो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम सतगुरु का जो राह मिल गया है, अरे ऐसा रास्ता, तेरे अच्छे संस्कार होंगे माँ बाप के, तेरे पिछले जन्मों का पुण्य कर्म होगा, जो तू इस घोर कलयुग में या इंद्रियों का बोलबाला है जो आदमी को व्याकुल कर देती हैं, मित्र की बजाय दुश्मनी का काम करती हैं मन इंद्रियां, तो ऐसे भयानक कलयुग में तू भक्ति में लग गया, और वो भी बचपन जवानी में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये अगर कहें तो एक गोल्ड मेडल है जो पूरे वर्ल्ड में कोई भागों वाला लेता है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पर तेरा मन तुझे मानने नहीं देता, वो शैतान का रूप धारण करता है और तुझे गुमराह करता है, तुझे भटकाता है। कुछ नहीं पड़ा भक्ति में, अरे कुछ नहीं रखा, क्या मिल गया तुझे, इतना टाइम लगा दिया। वो तो राम जानता है या तेरी आत्मा जानती है, मन नहीं मानने देगा। कितना आनंद से रहता है, कितना सुकून से रहता है, कितना शांति से रहा। हम उम्र से पता कर, जो दुनियावी भंवर में फंस गए उनका क्या हाल हुआ, वो कितने दुखी रहे, कितने परेशान रहे। जब तू देखेगा तो समझेगा कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है, कितना दुखी होना पड़ता है। तो भाई संत सिखाते हैं बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से लोगों को शिक्षा देते हैं, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, उनके लिए तो सब मालिक की औलाद है कि आप अपने मन के पीछे ना चलो। आपका मन आपको दुखी करेगा। ये मन ऐसी जालिम ताकत है जो आदमी के दिलो दिमाग पे कंट्रोल कर लेती है, और फिर वह आदमी चिंताओं में, परेशानियों में डूबा रहता है। इसलिए मन की ना सुनो, मन बड़ा ही जालिम है। ये गुरु के वचनों को हफ्ता 10 दिन याद रखता है, फिर धीरे धीरे बुलाना शुरू कर देता है। तो मन को ढीठ ना होने दो, मन को अपने ऊपर हावी ना होने दो। अगर मन आपके ऊपर छा गया तो आपकी करी कराई बंदगी खाक में मिला देगा। इसका भरोसा ना करो। संत पीर फकीर यही शिक्षा देते हैं कि मन से लड़ो तो समझो कलयुग में आप भक्ति कर रहे हैं। मन से लड़ना मीन्स अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ना। जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो गंदे विचार आते हैं, उनसे लड़ाई करो, उनसे लड़ो, ताकि वो विचार आपके अंदर घर ना कर जाएं। और लड़ने के लिए तरीका राम का नाम है, प्रभु की भक्ति है। उस भक्ति के द्वारा ही आप अपने मन को कंट्रोल कर सकेंगे, और कोई तरीका नहीं, कोई युक्ति
नहीं, चलते बैठ के लेट के थोड़ा थोड़ा सुमरन करो। आपका जो टेंशन है, आपका जो गम है, आपका जो दुख है, आपकी जो समस्या है, परेशानी है, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। आदमी जब अंदर से गमगीन होता है, समस्याओं से घिरा रहता है, तो उसके चेहरे पे नूर नहीं आता। जब अंदर बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जब मन खींचातानी में लगाए रखता है, चेहरे पे नूर नहीं आता, अंदर खुशी नहीं आती। वो डुप्लीकेट ड्रामे तो करता रहता है, जैसे समाज में जाता है, जैसे लोगों में जाता है, वैसा मुंह तो बना सकता है, लेकिन उसका चेहरा चुगली खा जाता है कि वो अंदर से टूटा हुआ है, वो गमगीन है, वो दुखी है। तो भाई, आप अपने अंदर की सफाई करो, अपने अंदर की भावना को पवित्र करो। टाइम दो, टाइम। आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, आपके पास खाने को टाइम है, नोट कमाने को टाइम है, विषय विकार में रात को डूबने को टाइम है, और काम धंधे के लिए टाइम है, खाना खाने के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की याद के लिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं देना चाहता, थोड़ा सा वक्त नहीं देना चाहता, और मांगता है बहुत बड़ी बड़ी मांगे।